आपका सवाल अगर स्पेसिफिक रहे तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं इस वक्त। एक तरफ तो कहीं हमारी अर्थव्यवस्था गिर रही है, तो बेरोज़गारी बढ़ी हुई है, सामाजिक सौहार्द तोड़ा जा रहा है। तो आप किस सिलसिले में पूछना चाह रहे हैं, अगर उसमें अभी जो केजरीवाल साहब ने कहा है उस संदर्भ में बोल रहे सर। केजरीवाल जी का जो हाल ही में बयान आया है वो काफ़ी निंदनीय है। हमारा ये मानना है कि ये मुल्क ये सेकुलर है, क्योंकि इस मुल्क के आज़ादी के लिए सभी धर्म के, सभी समाज के लोगों ने योगदान दिया, और हम लोगों के जो पूर्वज थे उन्होंने उसी वक्त फैसला किया था कि हम एक सेकुलर देश के तौर पे इस दुनिया के अंदर अस्तित्व में रहेंगे। हाल ही में मेरी कुछ पत्रकारों से इससे पहले भी बात हुई, उसमें भी मैंने एक बात का जिक्र किया कि औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह जो हमारे इस क्षेत्र के यहाँ पे जिसका नाम से ये शहर भी जाना जाता है, उनके बारे में बीजेपी आरएसएस काफ़ी कुछ गलत दुष्प्रचार करती है। उनको एक बहुत कट्टर राजा शहंशाह के बारे में पेश करती है। लेकिन एक किताब मैं पकड़ रहा था डॉक्टर ओम प्रकाश प्रसाद की, उसमें मुझे एक चीज़ देखने में आई कि 1659 में औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने जो है तो सिक्के पर जो कलमा होता है वो खुदवाना बंद करवा दिया, उसको उन्होंने उस पर से हटा दिया। उनका ये मानना था कि करेंसी जो है ये हिंदू मुस्लिम सभी धर्म के लोग इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए ये इसका रूप जो है वो सामान्य होना चाहिए। जब आज से लगभग 400 साल पहले हमारे देश के जो राजा हुए, जो शहंशाह हुए, बादशाह हुए, उनकी ये सोच थी, तो आज 21वीं सदी के अंदर हमने ये सोच रखना कि किसी एक धर्म के देवी देवता की उस पर फोटो लाई जाए। आज केजरीवाल ने गणेश जी की और लक्ष्मी जी की बात की, कल कोई गौतम बुद्ध की बात करेगा, कोई कलमा फिर से लाने की बात करेगा कि पहले भी सिक्के पे आया करता था। तो ये एक अलग अलग तरीके के इसमें फिर से डिस्कशन शुरू हो जाएंगे। मुझे लगता है कि देश को इस वक्त जो संकट सामने खड़े हैं, बेरोजगारी की, अर्थव्यवस्था जो हमारी घसड़ रही है उसकी, ये सारे विषय के ऊपर काम करने की ज़रूरत है, ना कि इस वक्त ये कि भाई किसके धर्म उस पर सामने आए और किसका नहीं आए। उसके ज़मन में ये एक भी और भी बात सामने आई कि जिस तरीके से जो गांधी जी की जो एक प्रतिमा रही है, आज देश जो है हिंदुस्तान, ये गांधी के नाम से जाना जाता है, और गांधी यहाँ के एक सर्वोच्च नेता के तौर पे आज़ादी के समय उभरे और आज तक भी हैं। उनकी प्रतिमा को कहीं ना कहीं या उनकी इमेज को कम करने की आरएसएस की कोशिश रही है। जैसे आपने देखा होगा कि 2014 के बाद जो है बीजेपी सरदार पटेल को प्रोजेक्ट करने लगी, हालांकि नेहरू जी, सरदार पटेल जी, ये सब गांधी जी के ही फॉलोअर्स थे। उनको लाके, सरदार पटेल जी को लाके गांधी को कहीं ना कहीं कम करने की कोशिश की। उसी तरीके से अभी पंजाब इलेक्शंस के अंदर केजरीवाल जी ने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और भगत सिंह की मेरे ख्याल से फोटो लगा के गांधी जी को कहीं ना कहीं उनको हटाने का काम किया है उस तस्वीर को। और मुझे लगता है कि शायद इनको करेंसी पे गांधी की तस्वीर कई दिनों से आरएसएस बीजेपी वालों को खलती है, इसलिए अलग अलग प्लेटफॉर्म से, अलग अलग तरीके से ये लोग कोशिश कर रहे हैं कि गांधी की वैल्यू कम की जाए या गांधी को उस पर से हटाया जाए। इस बात का हम बहुत कड़े शब्दों में विरोध करते हैं। हमारा मानना है कि हिंदुस्तान ये एक सेकुलर मुल्क है और ये सेकुलर ही रहना चाहिए, और इसकी पहचान हमारी करेंसी के ऊपर गांधी जी की तस्वीर है, ये गांधी जी की रहनी चाहिए, इसमें कोई भी दूसरा डिस्कशन नहीं होना चाहिए। औरंगाबाद के अंदर एक टूर्नामेंट चालू हुआ नशा मुक्ति को लेकर, आपको क्या लगता है कि ये जो टूर्नामेंट चालू हुआ खासदार साहब ने जो रखा है, इसके अंदर नशा मुक्ति होंगी क्या, कम होंगी क्या, नशा करने वाले लोग कम होंगे क्या? देखिए, उनका रखा हुआ टूर्नामेंट, उस बारे में मैंने कमेंट करना मुझे लगता सही नहीं रहेगा। ये तो वही बता सकेंगे कि उन्होंने क्या सोच से वो टूर्नामेंट रखा है। अच्छी बात है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहन मिले। नशा ये एक अलग चीज़ है, इसके ऊपर बहुत गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। हमने भी अपनी तरफ से पहले भी कोशिश की थी, आगे भी हम इस पर और अभी काम करने का वो रखते हैं, इरादा रखते हैं कि नशा कम होना चाहिए समाज में, क्योंकि बहुत सारे जो माता पिता हैं, घर वाले हैं, वो परेशान हैं नशे के उससे। ये वाकई में एक गहन विषय है, इसको किसी टूर्नामेंट से कम नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर काम करके डी एडिक्शन सेंटर्स बढ़ाए जाने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, चाहे वो आप धार्मिक रूप से वो अवेयरनेस क्रिएट करें या सामाजिक रूप से, किसी भी तरीके से आपको अवेयरनेस क्रिएट करके कम करना चाहिए। सर, खासदार साहब ने एक रैली में कहा था 7 साल पहले कि मैं चुन के आया तो पूरे औरंगाबाद शहर में नशा मुक्त करूँगा, मगर नशा मुक्त तो नहीं हुआ, नशा बढ़ते जा रहा है, तो इस पर क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि उनको आत्मचिंतन करने की ज़रूरत है, क्योंकि जिसका वादा है वही उसको पूरा कर सकता है।
एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के तौर पे हम तो अपनी तरफ से जो भी कोशिश हो सकती है हम भी अपनी तरफ से छोटा मोटा योगदान उसमें कर रहे हैं और आगे भी हमारी ख्वाहिश है कि हम उसमें काम करें और अच्छे लेवल से अपना योगदान दे सकें, उसको निभा सकें। अभी फिलहाल आपको पता है कि हाल ही में जो एक घटना घटी और औरंगाबाद का नाम बदलने में जो कांग्रेस और राष्ट्रवादी उसमें शामिल हुई, उसके विरोध में मैंने इस्तीफा दिया। इसलिए कुछ समय से मेरे कामों में थोड़ी सी एक वो आई है, थोड़ा सा कमी आई है, लेकिन आगे आने वाले समय के अंदर एक नए संगठन के साथ एक नए जोश से हम लोग इस मामले में भी काम करना चाहेंगे कि औरंगाबाद की जनता के लिए विकास किस तरीके से वाकई के रूप में, ये जो गाजर की एक पूली हमेशा बता के विकास की और लोगों को जानवरों के तरह से आगे चलाया जाता था, उस तरीके से नहीं, सही में विकास हो, सिर्फ चुनावी जुमला ना हो, रोजगार लाया जाए और हेल्थ के इशू पे बात होनी चाहिए, शिक्षा के इशू में बात होनी चाहिए। और मुझे लगता है रोजगार, शिक्षा और बाकी ये सब चीज़ों में बात होगी तो नशे के ऊपर भी कहीं ना कहीं ब्रेक लगेगा, क्योंकि हम कहते हैं जिस तरीके से कि जो डिप्रेशन होता है या अनएम्प्लॉयमेंट होता है उससे भी ये चीज़ों को बढ़ावा मिलता है। सर, आप माजी औरंगाबाद शहर के अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के, तो हिंदुस्तान में पूरे देश में रुपये में गिरावट आई हुई है और गरीब जनता परेशान है, तो उसका ध्यान हटाकर ये दूसरे मुद्दे उठाए जा रहे हैं, तो उस संदर्भ में क्या कहेंगे सर? लाजमी तौर पे बीजेपी अपनी तरफ से कोशिश कर रही है कि सिर्फ चुनाव पे चुनाव जीतें। उनका एजेंडा सिर्फ चुनाव जीतने से ज़्यादा जो आरएसएस का एजेंडा है कॉन्स्टिट्यूशन तोड़ने का, जिसके लिए उनको एक संख्या बल चाहिए होगा, वो संख्या बल हासिल करने का है। और ये चीज़ों पे ध्यान ना आए ताकि जो आपके महंगाई है बढ़ती हुई या बेरोज़गारी है, ये सब चीज़ों पे ध्यान हटाने के लिए ये सारी घटनाएं हो रही हैं। सर, चलते चलते आखिरी सवाल आपसे, मिड डे जो खिचड़ी बच्चों को दूध वगैरह स्कूल में पाव बन मिलते थे तो वो बंद हो गए सर, तो क्या कहेंगे सर आप? मुझे लगता है कि जो अभी सरकार अभी आई है उसको इस बारे में और ज़्यादा रिप्रेजेंटेशंस देने की ज़रूरत है, और जो पिछली सरकार ने काम किया उसमें जितना हमारी तरफ से हम लोग कोशिश कर सकते थे उनको वो करके हमने किया, निवेदनों के ज़रिए और बताने के ज़रिए। जब हम सरकार के अंदर, हमारी पार्टी भी उसमें शामिल थी, बट दुर्भाग्यवश वो इस संभाजीनगर और के उस्मानाबाद वाले इश्यू के अंदर शामिल हो गई, इसलिए हम लोग उनसे अलहदा हुए। इस सरकार के खिलाफ भी अगर ज़रूरत पड़ी रास्ते पे उतरने की तो हम ज़रूर उसके रास्ते पे उतरेंगे और लोगों की जो भी समस्याएं हैं उसको हल करने की कोशिश करेंगे।